अब आइए आज व्याकरण का डिफिनेशन और उसके भेद के बारे में समझेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण व्याकरण को ही इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज आप लोग को व्याकरण का डिफिनेशन और उसके कितने भेद होते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध शुद्ध लिखना लिखना और बोलना सीखता है और सीखता है। यानी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे आदमी जो है व्याकरण पढ़ के शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीख सकता है। ठीक है, तो शुद्धिकरण हमारे लैंग्वेज में बोलने में या लिखने में तब आएगा जब हम व्याकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में मात्रा का भी बहुत वैल्यू होता है। अगर मात्रा गलत लग गया उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे आज रविवार का दिन है। एग्जाम्पल में आज हम लिख देते हैं आज रविवार का दिन है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है दिन, ये हम गलत लिखे। ठीक है, ये दिन मतलब होता है गरीब। देखिए, दो दीर्घी का 9, दिन मतलब क्या होता है? गरीब। ठीक है, तो ये देखिए वाक्य गलत हो गया, आज रविवार का गरीब है। ठीक है, तो ये व्याकरण नहीं हुआ। जब तक हम शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना नहीं सीखेंगे तब तक वो व्याकरण नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये देखिए दीर्घिकार। अब यहीं पे दीन में कैसे लिखा जाता है सो देखिए, दो हर्षी का 9, ये हुआ अब शुद्ध। ठीक है, पहले हम दीर्घिकार लिखे, उसका मीनिंग गरीब हो गया। और अब जो लिखे हैं दोहर्षी का 9 दिन, इसका मतलब होता है रोज। ठीक है, जैसे आज रविवार का दिन है, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, तो इस तरह से
देखिए इसमें हर्षीकार दीर्घीकार यानी हर एक मात्रा का बहुत बड़ा वैल्यू है, इसीलिए मात्रा गलती नहीं लिखना। अब ये लाइन जो है ये सही हुआ। ठीक, अब व्याकरण के भेद आ गया समझ में। जो हम शुद्ध शुद्ध बोल और लिख तब सकते हैं जब हम व्याकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, अब व्याकरण के भेद, व्याकरण के 3 भेद हैं। व्याकरण के 3 भेद हैं। कौन कौन सा? पहला में वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। अभी आप लोग 3 ही भेद पढ़िए, 4 क्लास में 3 ही भेद हैं। यही है व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये व्याकरण आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।